कई बार ऐसा देखा गया है, व्यक्ति बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन तो ले लेते हैं, लेकिन जब पे करने की बारी आती है, उनकी स्थिति पूरे तरीके से खराब हो जाती है, वो फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, वो पैसा पे नहीं कर पाते हैं। जब वो पैसा पे नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी बैंक और एनबीएफसी के ज़रिए रिकवरी एजेंसीज को कॉन्टैक्ट किया जाता है और उनके पीछे रिकवरी एजेंट्स लगा दिए जाते हैं और रिकवरी एजेंट्स कुछ दिन घर पे आते हैं। जब रिकवरी एजेंट भी पूरे तरीके से समझ जाते हैं अब हम इस व्यक्ति से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर बैंक और एनबीएफसी अगर बहुत बड़े अमाउंट का लोन है, जैसे 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर उससे भी ऊपर, तो बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब व्यक्ति को लीगली रूप से धमकी देना शुरू कर देते हैं। कंप्लीटली लीगल प्रोसेस नहीं करते हैं, सिर्फ लीगल तरीके की धमकी देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति पूरे तरीके से परेशान हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। भाई उसके पास में रुपया पैसा नहीं है, उसको कोई ऑप्शन नजर बिल्कुल नहीं आता है और उसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि वो लीगली रूप से बैंक एनबीएफसी से फाइट कर सके। तो बैंक और एनबीएफसी तो खैर हालत को देख लेते हैं, उसका अनुमान लगा लेते हैं कि ये किस स्थिति में है, ये पैसा दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर लगता है बैंक और एनबीएफसी को कि हम इससे पैसा निकाल सकते हैं, तो बैंक और एनबीएफसी पूरा प्रयास करता है उसको लीगली रूप से डराने का। अगर बैंक एनबीएफसी केस भी कर देता है व्यक्ति के ऊपर, तो वो लास्टली व्यक्ति से यही कहता है, अगर आपने कोई अनसिक्योर लोन लिया है, कि तू एक काम कर, कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट कर ले, मामले को क्लोज कर ले। लेकिन काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेटलमेंट की स्थिति में भी नहीं होते हैं। तो कई व्यक्तियों के मुझे ईमेल भी आ रखे थे, कमेंट भी आ रखे थे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रखे थे, सर कोई ऐसा उपाय बताइए जो हम कर्ज मुक्त हो जाएं और हम अपने लोन को माफ करा लें और बैंक एनबीएफसी हमें पूरी राहत दे दे। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कभी किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट तो करता नहीं हूं और ना ही कभी किसी व्यक्ति को मिसगाइड करता हूं। जो रियलिटी होती है, जो फैक्ट होता है, मैं उसी पर बात करना ज्यादा उचित समझता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए यही बेटर होगा कि देखिए, आप अपनी इनकम पर फोकस करें, आप अपनी इनकम को बेटर करें, आप स्ट्रेस ना लें, आप टेंशन पूरे तरीके से खत्म कर दें और कोशिश करें पैसा अरेंज करने की। जब आप पैसा प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी कतई नहीं आएगी, फिर आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई सरकार की फलाना स्कीम आई है, मैं तेरा लोन माफ करा दूंगा, तू मुझे इतने रुपए दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति पूरे तरीके से आपका बेवकूफ बना रहा है, आपको पूरे तरीके से लूट रहा है। काफी व्यक्ति हैं जो ऐसे हैं जो लोगों को इस प्रकार से मतलब ऑफर्स देते हैं, उनको पूरे तरीके से बताते हैं कि हम तेरी इस तरह से हेल्प कर देंगे और तेरा लोन माफ हो जाएगा। तो लोन माफ कराने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। हाँ, अगर आप एक किसान हैं, केसीसी लोन वगैरह है, तो गवर्नमेंट चाहती है तो आपके लोन को माफ कर सकती है, लेकिन उसमें आपका लोन जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। बैंक एनबीएफसी कभी लोन को माफ नहीं करते हैं। तो आपको कोई भी बैंक एनबीएफसी, अगर आप पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो देखिए बैंक एनबीएफसी राहत तब भी नहीं देते हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। बैंक एनबीएफसी के जाल में कोई फंस गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा। अभी मेरे पास में ये ईमेल आया था, इनका नाम है रवि कुमार। अब रवि का ये कहना था कि राहुल सर, हम ना पूरे तरीके से एक एनबीएफसी से लोन लिए हैं, अब उस एनबीएफसी का हम पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं और पैसा भी बहुत ज्यादा हो चुका है। अब हमारी एक व्यक्ति से कांटेक्ट हुई इंस्टाग्राम पर और उसने लिखा कि भाई हम तेरा लोन जो है माफ करा देंगे, तू हमें अपने ये डॉक्यूमेंट दे दे और जितना तेरा लोन है उसका हमें तू 1% दे देना, तेरा लोन माफ हो जाएगा। बंदे ने पैसा तो देने का सोचा, अपने घर परिवार वालों से बात किया, लेकिन घर परिवार वाले थोड़े अवेयर निकले प्रॉपर तरह से और घर परिवार वालों ने उनको रोक दिया कि भाई ऐसे लोन वगैरह माफ नहीं होते हैं, ये पूरे तरीके से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका लोन माफ हो जाए। हाँ, अगर आप पे ही नहीं कर पा रहे हैं, स्थिति में नहीं है, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई क्या हो गया, सिविल आपका खराब करना था वो इन्होंने कर दिया। तो आप इस बात से पूरी तरीके से अगर अस्वस्थ है कि भाई आपका लोन माफ हो जाएगा, तो आपको गलत इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं, आपका लोन कभी, अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है, अपने व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लिया है, कभी भी आपका लोन माफ नहीं होगा। तो आपका जो ये सवाल था कि सर क्या लोन माफ हो सकता है, आज की इस वीडियो में हमने इसी विषय पर चर्चा की और आपको हमने बताया किस प्रकार से लोन माफी के नाम पर लोगों से पैसा भी लूटा जा रहा है और आपका लोन माफ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में दे दी है डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है आपके पास में तो आप हमें ईमेल और कमेंट के जरिए प्रोवाइड करा दें।
आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हैं। आप हमें बेहतर सुझाव दोगे तभी तो हम आपको अच्छे तरीके से हेल्प दे पाएंगे, इसीलिए आप सुझाव जरूर दें। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको लीगल सपोर्ट चाहिए, जिनको लीगल एडवाइस चाहिए। देखिए, अभी फिलहाल हम दिल्ली एनसीआर में अगर आपको एडवोकेट की ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना इशू सेंड कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रॉपर आप लिखिएगा और आप हमें सेंड कर दीजिएगा। आपको प्रॉपर तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे आपको क्या करना है, कैसे आपको चीज़ें फॉलो करनी है। आपको बेटर से बेटर एडवाइस हमारे द्वारा दे दी जाएगी। देखिए, हम आपको बता दें, ये हमारी पेड सर्विस है। वी आर नॉट अ लीगल एडवाइजर, बट हम काफ़ी लीगल एडवाइजर के कॉन्टैक्ट में हैं और कोई भी दिक्कत होती है तो हम उस केस को लगता है ये हमारे से बाहर है, हम लीगल एडवाइजर के पास में फॉरवर्ड कर देते हैं जो बेटर तरीके से सर्विस दे रहे हैं। अगर आप सिविल के किसी भी मामले में प्रॉब्लम में है, कोई सिविल का मामला है, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी पेड सर्विस लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी, बट पेड सर्विस लेने के बाद में आपको बेटर तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।